जय गुरु जी एवरीवन। जो लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट ऑन योर कैमरास। प्लीज कैमरास ऑन करिए। तो चैट ओपन है, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं शेयर जरूर करिए। थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं बताइए चैट बॉक्स में। गुजरात, ओके। मुंबई, चंडीगढ़, लुधियाना। हम्म, जय गुरु जी, जय गुरु जी रिचा मैम। अंबाला। हम्म, और कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश, चेन्नई। जो लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, प्लीज पुट ऑन योर कैमरास ना। अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के। बैंगलोर, ओके। एमपी, ओके। और कौन कौन कहाँ कहाँ से जुड़े, कैमरास ऑन कर सकते हैं तो प्लीज करिए, जरूर करिए। क्योंकि आप लोगों को देख पाऊंगी, थोड़ा सा इंटरेक्शन करने में इजी होगा। और जब हम कैमरास ऑन करते हैं तो हम सूर्य की पावर एक्टिव करते हैं। अदरवाइज हम राहु की एनर्जी को कैरी करते हैं। जो लोग हिडन है, हाइड रखते हैं अपने आप को, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं राहु के इन्फ्लुएंस में है। राहु की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, क्योंकि राहु विजिबल नहीं था। राहु दिखता नहीं है ना। सारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं दिखते हैं, राहु दिखता है, राहु केतु नहीं दिखते ना। तो अगर आप अपने आप को हाइड करके रखते हैं, इट मीन्स कि आप अपने आप को राहु की एनर्जी से इन्वोक कर रहे हैं। हमेशा विजिबल होना चाहिए, सूर्य की तरह चमकना है तो कैमरा फेस करना आना चाहिए। तो जॉइंट फैमिली में कैमरा ऑन नहीं करते हैं। सब हैं तो सो व्हाट, क्या हो गया। सबके पास इतनी स्पेस तो आई गेस होती है। लिंक किस चीज का भेजना है प्रवीण सर आपको। प्रवीण मैम। तो क्या आपको अब समझ आ रहा है। लिंक आप लोगों को ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं, वहीं से ज्वाइनिंग हो रही है सबकी, है ना। सबके पास लिंक ग्रुप में ही आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। वेरी गुड आफ्टरनून। तो कितने लोग हैं ऐसे जो हमसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं। हाँ जी ना जी, कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं। मी, सोनल मैम, हु एल्स।
और मी ओके। मी सभी कैमराज ऑफ करके बैठे हुए हैं, अब मैं कैसे किसी को देख ही नहीं पा रही हूँ। कुछ ही लोगों के कैमराज ऑन है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज पुट ऑन योर कैमराज, ऑन करिए अपने कैमराज को, जिससे कि हमें मुझे पता चल पाए कौन कहाँ से है। फिर हम थोड़ा सा चैट करेंगे, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। चलिए, कुछ लोगों ने कैमराज ऑन करे हैं, ग्लैड। थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने भी कैमराज ऑन करे हैं। अच्छा है, आपका सूर्य थोड़ा अच्छा होना शुरू होगा, क्योंकि अदरवाइज तो हम राहु की एनर्जी से ही इन्फ्लुएंस रहते हैं। अगर हम कैमराज ऑफ रखते हैं तो हम राहु की एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। राहु हिडन है ना, पता है बहुत सारे लोगों को तो आई थिंक पता होगा कि राहु दिखता नहीं है। दिखता है राहु? हाँ जी ना जी। चलिए, आज की ना जो हमारी क्लास है, जय गुरु जी एवरीवन। तो आज की जो हमारी क्लास है, पहले मैं अपना आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम दीक्षा मेहता है, और आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं जोवियल विजन के थ्रू। ठीक है, जोवियल विजन मेरा प्लेटफॉर्म है, जहां पर मैं मल्टी मोडालिटीज आपको पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ। और मैं इस प्रोफेशन में बेसिकली 8 ईयर से हूँ। और 8 ईयर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हुई है इस लाइन में। और मैं मल्टी मोडालिटीज सिखाती हूँ आप लोगों को। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ काफी सारे कोर्सेज कर चुके हैं, कुछ नए लोग जुड़े हैं, है ना। फर्स्ट टाइम जो लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो पहले भी कनेक्ट हो चुके हैं पर कोई कोर्स नहीं किया है, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मल्टी मोडालिटीज सिखाती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बैच फ्लावर, कलर थेरेपी, वाटर थेरेपी, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपके साथ आते रहते हैं, मैजिकल ऑयल्स, एनिमल स्पिरिट गाइड। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैच फ्लावर रेमेडीज। बैच फ्लावर के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों को पता है बैच फ्लावर के बारे में? दे कैन रेज योर हैंड्स। फिर मैं उनसे थोड़ा सा Q&A लेते हैं। जिन लोगों को भी पता है, थोड़ा बहुत भी पता है, प्लीज बताइए, फिर हम बात करेंगे। कोई बताना चाहेगा बैच फ्लावर क्या होते हैं? हाँ जी ना जी। नहीं पता किसी को भी? कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बैच फ्लावर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो? सर्टेन फ्लावर्स एब्स्ट्रैक्ट, ओके। आपकी आवाज स्किप हो गई। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी ना जी। नो आइडिया, नो मैम, टू क्योर। कुछ इनकम्प्लीट मैसेजेस आ रहे हैं, सो समझने में हमें भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। यस आई नो, ओके। मोना मैम कहाँ हो आप? ठीक है, फिर आप थोड़ा सा बताओ क्या होते हैं बैच फ्लावर, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ है मोना मैम? आपका कैमरा ओपन है तो फिर मैं आपको स्क्रीन पे लेती हूँ।
ओके 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 ओके, ठीक है। बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं आ रहे हैं ना। चलो मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए। थैंक यू। जय गुरु जी थैंक मैम। यू। जय गुरु जी। थोड़ा बहुत मुझे ये पता है कि भाई ये इट्स लाइक एन होम्योपैथी, और ये सब फ्लावर्स रेमेडीज है। जी फ्लावर्स में जो फ्रिक्वेंसी आती है फ्लावर्स की, उसके एसेंस में से ये ब्लेच फ्लावर बनता है। जी जी, ठीक है। करेक्ट बताया, मतलब जितना आपको पता है उसके हिसाब से बिल्कुल सही बताया मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। और कोई बताना चाहेगा? हाँ जी ना जी, कुछ? क्या है बैच फ्लावर? और कोई बताना चाहेगा? कोई प्रैक्टिशनर है यहाँ पर बैच फ्लावर के बारे में जानता हो? नहीं। चलिए, तो मैं बात करती हूँ बैच फ्लावर की। बैच फ्लावर क्या है? बैच फ्लावर जो है, ये पहले तो यहाँ की साइंस है ही नहीं, मोस्टली लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। ये यहाँ की साइंस नहीं है, ये बेसिकली जो साइंस है, हाँ, इंग्लैंड से ये रेमेडीज, मतलब जो इनके जिसको भी, मतलब जिसने भी ये फाइंड आउट किया है वो यहाँ से नहीं थे, वो इंग्लैंड से थे। डॉक्टर एल्बर्ट बैच, ठीक है। वो डॉक्टर थे, एलोपैथी डॉक्टर थे वो, ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके, मैं अभी आगे बताऊंगी, तो जो डॉक्टर एल्बर्ट बैच थे, उन्होंने रिसर्च करके ये बैच फ्लावर रेमेडीज को फाइंड आउट किया है। आप और हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास कब जाते हैं? जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? हाँ जी ना जी, तभी जाते हैं ना हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट? है ना? उसके बिना तो हम नहीं जाते। कोई सही बंदा तो नहीं जाएगा डॉक्टर के पास, और जिसकी लाइफ स्मूथ चल रही होगी वो भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा, वो तो मानेगा ही नहीं कि ये ग्रह व्रह कुछ नहीं होते हैं, है ना? ऐसा होता है ना, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है वो एस्ट्रोलॉजर्स को मानते हैं। हाँ जी ना जी। जय गुरु जी रीना मैम। यस, नहीं मानते, है ना? तो यहाँ पर जो डॉक्टर एल्बर्ट बैच थे, वो इंग्लैंड से थे, एलोपैथी डॉक्टर थे वो। और उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने रिसर्च किया था। अब रिसर्च क्यों किया था? वैसे वो बहुत फेमस वहां के डॉक्टर थे, एलोपैथी डॉक्टर थे, ठीक है। रिसर्च उन्होंने तब स्टार्ट की थी जब उनके सर पे भी परेशानी आई थी, मतलब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। और देखो, उनकी जो सोच थी ना, वो ये बोलते थे कि कोई बीमारी होती ही नहीं है। और वो एक्चुअल में, अगर हम कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट करें तो यस, बात सही भी है, क्योंकि आप कभी भी एक चीज नोटिस कर लेना, हम प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर करके, यूनिवर्स में वो मैसेज दे देंगे। आप कभी भी अपने आसपास नोटिस करना, आप जब आप लोग अफर्मेशंस करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, आप क्या करते हो? 4 बारी उस चीज को लिखते हो, 5 बारी लिखते हो, रिपीट करते हो, है ना? यही सब चीजें करते हैं हम लोग, हाँ जी ना जी, यही चीजें करते हैं ना। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना शुरू करते हैं पॉजिटिव चीजें, जिससे कि हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर पाए, राइट? तो सेम, वो भी सेम प्रोसेस पे वर्क करती हैं। अब क्या होता है कि हम बार बार एक जो बीमार पर्सन होता है, हम बार बार उसको क्या अफर्मेशन देते हैं? हम यही देते रहते हैं ना, अरे ये बीमार है, बीमार है, दवाई खा रहा है, बीमार है ना? हम यही अफर्मेशन देते हैं ना। और आजकल तो आ, आपने भी सुना होगा, ये बहुत सारी जब हम मनी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है ना? यही सुनते हैं, हाँ जी ना जी। हम यही सुनते हैं ना कि हमें ये नहीं बोलना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो चीज हम बोलते हैं। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा अट्रैक्ट करेंगे, बुरा बोलेंगे तो बुरा अट्रैक्ट करेंगे। और जो लोग मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं, वो लाइफ में अचीव कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ।
कम सोर्सेज में भी वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है। उनको पता है, वो नेगेटिव माइंड नहीं होते, वो ये सब नहीं बोलते हैं कि अरे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। है ना? तो सेम जब डॉक्टर एल्बर्ट को कैंसर हुआ, और जब उन्हें आगे से बताया गया कि आपकी जो लाइफ है वो सिर्फ 3 साल है, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू हुई। क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, बट उनको पता है कि वो परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सबको पता है जब हम एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं वो तो हम जब तक जिंदा रहेंगे हमें लेनी ही लेनी है, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है। कितने यहाँ पर लोग हैं जो थायराइड की गोलियां खाते हैं, शुगर की गोलियां खाते हैं? आई थिंक बहुत सारे लोग खा ही रहे होंगे। बीपी की गोली खाते हैं ना? जब ऐसे इश्यूज होते हैं तो हमें रेगुलर बेसिस पे ही खानी पड़ती है। वो खाने के साथ भले हम खाना खाएं या ना खाएं, पर दवाई तो खानी पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट? है ना? तो सेम यहाँ पर जो डॉक्टर एल्बर्ट थे, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। क्योंकि देखो वो डॉक्टर थे, अंदर की कहानी तो उसी को पता होती है जो उस प्रोफेशन में होता है। हाँ जी ना जी? है ना? आप सबको भी ये चीज पता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो भाग्य विधाता नहीं है, वो आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। किस्मत आपको स्वयं बदलनी पड़ती है कर्म करके। एस्ट्रोलॉजर्स आपकी किस्मत नहीं बदल सकते। कोई भी अगर पर्सन आपको कह रहा है कि हम आपके बेसिस पे रेमेडीज कर देंगे, तो वो आपको फॉल्स होप दे रहे हैं। क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी बीमारी नहीं पकड़ेगा अपने सर पे। क्यों लेंगे हम आपके कार्मिक डेट्स? कोई एस्ट्रोलॉजर लेगा आपकी बीमारी? या कोई डॉक्टर आपकी बीमारी लेता है? लाखों रुपए के बिल हम देकर आते हैं हॉस्पिटल्स में, वो हमारी बीमारी ले लेते हैं क्या? नहीं। हमें ही भोगनी पड़ती हैं वो चीजें। हमारे ही कार्मिक डेट्स होते हैं वो। ठीक है? तो सेम डॉक्टर एल्बर्ट को पता था कि ये जो बीमारी है, मतलब जो ये हम एलोपैथी दवाइयां देते हैं, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है? और जब उनको पता था कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी। जब उनको एक टाइम पीरियड दिया गया कि आप सिर्फ 3 साल तक ही जीवित रहेंगे, इसके बाद क्योंकि अब आपको कैंसर हो चुका है तो आप मर जाएंगे। ठीक है? वैसे तो देखो ये चीज हमारी जो उम्र होती है, ये सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा के हाथ में होती है, ना ही ये डॉक्टर्स के हाथ में होती है और ना ही ये एस्ट्रोलॉजर्स के हाथ में होती है, राइट? ये हमारे हाथ में नहीं होती है, सिर्फ उस परमात्मा के हाथ में होती है। ठीक है? तो उनको 3 साल का जो वो टाइम पीरियड मिला, उस बीच में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी। ठीक है? उन्होंने जब रिसर्च करनी शुरू करी, जैसे कि आप लोग जानते हैं जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं नेचर से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है ना। भले नेचर से कैसे कनेक्ट होते हैं, भले ही हम अगर डॉग फीडिंग भी करते हैं, एनिमल फीडिंग भी करते हैं, तो नेचर नेचर नहीं दिए ना एनिमल्स, या हमारे घर में से पैदा होकर निकलते हैं वो बाहर, नेचर ने दिए है ना। है ना? तो वहां पर वो नेचर से पेड़ भी जो है वो नेचर की ही देन है। राइट? तो नेचर की देन पर उन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट की जंगलों में जाकर, और उन्होंने फिर एक एक फ्लावर्स के ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी। जो ये बैच फ्लावर होते हैं, ये बेसिकली 39 टाइप ऑफ मेडिसिन होती हैं। ठीक है? मैं अब आपको बता दूं बेसिकली क्या होता है कि 37 जो है वो है बैच फ्लावर रेमेडीज। मतलब वो फ्लावर्स के बेसिस पर रेमेडीज बनाई गई हैं 37। और जो 38 है, वो जो है वो स्प्रिंग वाटर से, बेसिकली वो स्प्रिंग वाटर है। आपने ये चीज सुनी भी होगी, हम लोग हमेशा एक चीज बोलते हैं ना कि जो वाटर है वो बहुत ज्यादा हील करता है हमारी परेशानी को। सुना है ना? तो जो वाटर है उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो सेम यहाँ पर जब हीलिंग प्रॉपर्टीज वाटर के अंदर होती है, तो उन्होंने जो स्प्रिंग वाटर है, स्प्रिंग वाटर किसे कहते हैं? जो कि झरने का पानी होता है। आजकल तो झरने मिलना बहुत मुश्किल है, कम है ना? तो झरने का पानी जो है उससे भी रेमेडी क्रिएट करी गई। और जो 39th रेमेडी है
वो बेसिकली इन 37 के ही एब्स्ट्रैक्ट से बनी हुई है, मतलब इनको मिलाकर ही बनी है, जिसके अंदर 5 ऐसे कॉम्बिनेशंस ऐड किए गए हैं, जिसके एब्स्ट्रैक्ट से जो रेस्क्यू, जिसको हम बोलते हैं रेस्क्यू रेमेडी, कितने लोगों ने सुना है रेस्क्यू रेमेडी? सुना है किसी ने? नहीं सुना? हाँ जी ना जी, नहीं सुना? नो, नो, ओके, ठीक है। भैया तुम शर्मा से कुछ बात है? रेस्क्यू रेमेडी नहीं सुना, ओके, नो, नो, नो। तो यहाँ पर जो वाटर से बेसिकली ये, हाँ मैं म्यूट थी, मैंने ही किया था। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे 37 ऐसे फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है हर एक एनिमल एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। आपने देखा है जो शेर है वो माता रानी से कनेक्टेड है ना? पीकॉक जो है वो किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है पीकॉक? कृष्णा जी से, सरस्वती माता से, ओके। कार्तिकेय भगवान से, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि उनका ही वाहन है, कार्तिकेय भगवान का ही वाहन है। मुरुगन, मुरुगन क्या है? कार्तिकेय भगवान को बोलते हैं क्या, या फिर पिकॉक को कहते हैं? आई थिंक लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस है ये। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर भगवान से कोई ना कोई एनिमल जो है वो कनेक्टेड है ना? ओके प्रवेश जी, थैंक यू, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, थैंक यू, थैंक यू मुझे बताने के लिए, मुझे नहीं पता था। थैंक यू शालिनी मैम। ठीक है, हमारे नॉर्थ इंडियंस को नहीं पता है, तो थैंक यू बताने के लिए, कार्तिक भगवान का ही नाम। ठीक है। तो जब वहां पर हर एक एनिमल जैसे किसी ना किसी डाइटी से कनेक्टेड है, उसी तरीके से हमारी जो परेशानियां होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हम इश्यूज लाइफ में फेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं देखो हमारे सबकॉन्शियस में ही क्रिएट होती है। हमारे मन से ही तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना, हम सोचना शुरू करते हैं, माइंड में सबसे पहले प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, यहीं से बीमारी रेक्टिफाई करते हैं ना हम। अब अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लें तो बीपी होगा? बीपी कब होता है हमें? जब हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि हमारे जो इमोशंस है वो इतने ज्यादा गुस्से में हम निकलते हैं कि अरे अभी सामने वाले की बैंड बजाएंगे, राइट? हम ऐसे ही करते हैं ना, हम गुस्से में सामने वाले को कुछ ना कुछ सुना देते हैं, तो हमारा बीपी हाई होना शुरू हो जाता है ना? तो सेम ऐसे ही उन्होंने रिसर्च करी 37 फ्लावर्स के ऊपर, जिससे कि उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब 3 साल के लिए अगर मुझे लाइफ मिली है तो मैं उसमें परमानेंट सॉल्यूशन दूं, क्योंकि जो हम एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं वो टेम्परेरी सॉल्यूशन दे रहा है, वो परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं दे रहा है। ठीक है? क्योंकि आपको दवाई जब तक खानी पड़ती है जब तक आप जिंदा रहते हो, राइट? बट जब हम ये फ्लावर्स के बैच फ्लावर रेमेडीज हम जो लेना शुरू करते हैं, तो अभी यहाँ पर किसी ने भी नहीं ली है बैच फ्लावर? हाँ जी ना जी, किसी ने ली है? नो। बताओ यार, इतने सारे लोग हैं, सब बताओ कितने लोगों ने लिए, कितने लोगों ने नहीं लिए? नो, 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 कोई एक भी नहीं है जिसने ली है। यस स्मिता मैम, आपने ली है? ओके, यस ली है। जिन्होंने ली है प्लीज रेज योर हैंड्स, मैं आपको वो करती हूँ अनम्यूट। स्मिता मैम, कहाँ है स्मिता मैम? मुझे तो अभी नहीं दिख रही है।
ओके। मैम आपने ली है ना? मंगला मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपने ली है ना? हम्म। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैडम। हाँ ली है। थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। ठीक है मैम, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हुआ उससे? हाँ हाँ। हो गया? हाँ। और वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको डेली लेनी होती है? नहीं, डेली नहीं। मीन्स थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आता था एग्जाम के वक्त। ठीक है। तो हाँ, फिर तो एंजाइटी और सब। तो वो एग्जाम के वो एग्जाम फीवर बोलते हैं ना। राइट राइट राइट। हाँ, उस टाइप से तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मीन्स एग्जाम पेपर लिखते वक्त हमको नींद नहीं आती, ऐसे कुछ नहीं होता है, रिलैक्स रहते हैं और फिर आसानी से अपना पर्चा हम लिख सकते हैं। फिर वो रिजल्ट क्या आएगा वो सब चिंता नहीं रहती है। राइट 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 तो फर्दर एजुकेशन क्या करती थी तभी वो ये मेडिसिन लेती थी मैं। राइट। ठीक है, हाँ। थैंक यू ओके। मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कोई और अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा जिन्होंने ली है, किसी भी इशू के लिए? क्योंकि ये बहुत सारे इश्यूज पे काम करती है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फियर पर। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, ये हमारे इमोशंस को हील करती है, और कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में ना इमोशनली ही डिसबैलेंस हैं, कि वो मुझे प्यार नहीं करती या वो मुझे प्यार नहीं करता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है ना। हम कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को लेके ही तो परेशान है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से काम चीजें करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। नीलिमा मैम कह रही है मैंने ली है। ओके, हु एल्स, और किसने ली है? स्मिता मैम, मुझे आप कहीं दिख नहीं रहे हो, तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू अनम्यूट यू। अनम्यूट कहाँ से किया जाए आपको? आप तो दिख ही नहीं रहे हो। आई थिंक आपने कैमरा ऑफ किया होगा। तो जो राहु की एनर्जी लेके बैठे हो वो तो फर्स्ट स्क्रीन पे आ ही नहीं पाते। मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि सूर्य की तरह चमकना है तो कैमराज ऑन रखा करो। लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, पावर मिलेगी। सूर्य को ही मिलती है पावर। राहु को तो फिर हिडन ही है, फ्रॉड हो गया ना। फ्रॉड किसने किया पता ही नहीं, वो राहु ही है फ्रॉड करने वाला, है ना। हमें तो सूर्य बनना है, चमकना है सूर्य की जैसे। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये हमारे इमोशंस को हील करती है, मल्टीपर्पसली आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये आपके जैसे मैम ने अभी आपको बताया कि एग्जाम फियर है, ठीक है। ये आपकी ऐसी ऐसी परेशानियां, देखो कभी कभार ना, देखो यहाँ ना सारे बहुत कुछ लोग हीलर्स भी होंगे, कुछ लोग डॉक्टर्स भी होंगे। कभी ना कभी हमें ऐसी हमारी लाइफ में परेशानी आती है जो हम किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, और ऐसा सबके साथ होता है। कोई ऐसा है ही नहीं कि जो इस चीज से बचा हुआ हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम सबको लगती है। और कभी कभार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम किसी से डिस्क्लोज ही नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअल में परेशानी है क्या। तो अगर जब आपको, आप इस कोर्स को करते हो, आप इस चीज से अवेयर हो जाते हो कि हाँ वो परेशानी, मुझे इसको चलाना नहीं आता। ओके स्मिता मैम, कोई बात नहीं। कैमरा ऑन आप करने की कोशिश करो अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। तो कभी कभार ऐसी कोई परेशानी होती है जो हम हील करना चाहते हैं किसी को बिना बताए। सबसे ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स इसके जो प्लस पॉइंट है ये है कि ये जो रेमेडी है इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी मेडिसिन हम लेते हैं, एक दवाई हम खाना शुरू करते हैं तो चार बीमारियों को और इनवाइट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है, फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से बनती है, मतलब फ्लावर्स को निचोड़ कर बनाई जाती है। और ये जो फ्लावर्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ये बाहर के ही हैं, वहां के जंगलों में ही पाए जाते हैं ये। पर ये मेडिसिन आपको यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर्स पर मिल जाती है, ठीक है। बहुत सारे
क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत सारी जगहों पर हम बाहर के कल्चर को ऑप्ट कर ही रहे हैं, है ना। बहुत सारे सिस्टम हमने बाहर के अपनाए हैं, तो ये भी हमने अपनाई है। लोग हम पर विश्वास करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते हम? तो फिर ये जो बेसिकली मेडिसिन है, ये बेसिकली आप अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो 37 मतलब आप 37 फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से जो परेशानियां हमें पता चलती हैं रिसर्च करके, जो डॉक्टर एल्बर्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी, ठीक है, 3 साल। और फिर उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं अपना जो जीवन है, पता है मरना तो है ही एक दिन, ठीक है, सबको ये चीज पता तो होती है। अब उनको तो टाइम पीरियड भी दे दिया गया था कि आफ्टर 3 इयर्स आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप जिंदा ही नहीं रहोगे। तो उनको तो ये चीज बता दी गई थी। अब वहां पर जब ये चीज हुई, उनको पता चला, तो उनको ये चीज का क्लैरिटी हुई कि हाँ अभी मैं कुछ करके ऐसा जाना चाहता हूँ जिससे कि लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन मिले। ये बेसिकली ऐसा है कि ये आपको तभी लेनी है जब आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मतलब अगर अभी बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है सपोज, तो आप अभी ले सकते हो, 5-10 मिनट में ही आपको असर कर जाएगी, ठीक है। ये इसका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसको रेगुलर मतलब सालों साल खाना है। सबसे प्लस पॉइंट इस चीज का ये है, जब आपको परेशानी लगे आप तब लो। सबसे बेस्ट चीज जो है इसकी, ये आप तब लोगे जब आपको लग रहा है कि अभी मुझे फीवर हो रहा है, अभी ले लो। 2 बारी देखो, ये चीज ना सबकी बॉडी अलग होती है। मैं हमेशा ये रेमेडीज में भी बोलती हूँ, मैं यहाँ पर भी बोलूंगी कि सबकी बॉडीज अलग होती है। किसी को जो दवाई है वो 2 मिनट में सूट कर जाती है, किसी को 2 घंटे में सूट करती है, किसी को 2 दिन लगते हैं। हाँ जी ना जी, है ना। ऐसा होता है ना, एक मम्मी के 2 बच्चे भी ना वो भी सेम नहीं होते हैं। तो सबकी बॉडीज तो अलग ही हैं। किसी को 2 दिन में असर करेगी, किसी को 2 मिनट में असर करेगी, पर इसके फॉर श्योर रिजल्ट आते हैं। इस चीज की गारंटी है, क्योंकि देखो बाहर के लोग ना साइंटिफिक चीजों पर ही जाते हैं। वो यहाँ पर इंडियंस की तरह भेड़चाल फॉलो नहीं करते हैं। हम इंडियंस क्या करते हैं, हम भेड़चाल फॉलो कर लेते हैं, है ना। बट जो बाहर के लोग थे वो इन चीजों को फॉलो अप नहीं करते हैं, वो साइंटिफिक चीजों के पीछे ही जाना पसंद करते हैं। तो आज इस क्लास में मैं एक ऐसी रेस्क्यू के बारे में बताऊंगी जो हम मल्टीपर्पसली यूज करते हैं। जब हमें कोई भी नहीं समझ आती तो हम कहते हैं कि आप रेस्क्यू रेमेडी लो। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, रेस्क्यू किस किस चीज पे वर्क करती है, या उसके साथ में आपको एक और बताऊंगी कि जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हमें एक प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आती है, मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस बहुत कॉमन इशू है। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। या आप इसको तब भी यूज कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि कमल मैम कह रही है आई एम फेसिंग, ठीक है, मेमोरी लॉस। हाँ, तो ये हम मेमोरी लॉस के लिए बात करेंगे, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा इस साल आपको काफी ज्यादा ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे कि लोगों को मेमोरी लॉस हो रहा है, ठीक है। हाँ मैम, इस साल ऐसा इशू ज्यादा आएगा ही। लोगों को स्पीच में प्रॉब्लम होगी, दांतों की प्रॉब्लम होगी। इस साल ये चीज बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह होती है। ये कोई आपको डेली डेली नहीं लेनी है, ये आपको तब लेनी है जब आपको लग रहा है कि मुझे अभी इसकी नीड है। और इसको हम यूज करते हैं मल्टी पर्पसली। मतलब इसको जो इसके यूज करने के तरीके हैं, ये स्विच वर्ड की फॉर्म में यूज की जाती है, ये स्प्रे फॉर्म में यूज की जाती है। जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन में वो जो गोलियां होती है ना, उसमें हम लेते हैं, वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। या फिर आप इसको पानी के साथ ले सकते हो। कई लोग इसको बिल्कुल वैसे ही नीट भी ले लेते हैं। जय गुरु जी ज्योति मैम। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमें कैसे लेनी है, कितनी ड्रॉप्स लेनी होती है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये कोर्स आ रहा है
बैच फ्लावर रेमेडी के ऊपर, जिसमें हम मल्टीपर्पसली, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ठीक है। इसके अंदर 7 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। 7 ग्रुप्स के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ाते हैं कि आपको कौन से ग्रुप के हिसाब से सॉल्यूशन देना है अपने क्लाइंट को, या अगर आप ले रहे हो तो आप कौन से ग्रुप के हिसाब से इसको लोगे। ये सारे स्किन डिजीजेस पर काम करती हैं। आपने बहुत बारी सुना होगा मस्सा हो गया, ठीक है, उन सब चीजों पे काम करती है। जॉइंट पेन, लो एंड हाई बीपी पर काम करती है। मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पे काम करती है। वेट लॉस, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी, सेक्स की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आजकल आप बहुत कॉमन इशू देख रहे हो, बहुत सारे मेल्स के जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल। जो लोग हीलिंग मोडालिटीज में हैं उनको पता है, उनके पास केसेस आते हैं कि हम आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं, हमारे मेरे जो हस्बैंड है उनका स्पर्म काउंट रेट कम है। ये ऐसे केसेस आपको डेली सुनने पे आते ही होंगे अगर आप कंसल्टेशन देते हैं तो। ठीक है। वायरल डिजीजेस, टीथ प्रॉब्लम, कोल्ड कफ हो रहा है, आईज रिलेटेड इश्यूज, हेयर रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन। बच्चे को याद नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, उस चीज पर वर्क करेगा ये। एंजाइटी इशू, डिप्रेशन इशू, ठीक है, प्रेगनेंसी, लो इम्यूनिटी, कैसा भी मेंटल डिसऑर्डर है उस पर वर्क करेगी। रिलेशनशिप इशू, बिजनेस प्रॉब्लम, वहां पर वर्क करेगी। पेट्स के लिए, आपके जितने भी पेट्स हैं उन पर वर्क करेगी। आप उनको भी दे सकते हो क्योंकि इसके कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, किसी भी ट्रॉमा से बाहर आने के लिए, अगर आप कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा में अटके हुए हैं या आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, आपके किसी नोन के साथ मिस हैपनिंग हुई है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। बेसिकली ये आपके मेंटल और फिजिकल दोनों चीजों का सॉल्यूशन देगा, दोनों चीजों पे वर्क करेगी ये। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक चीज पे वर्क करेगी, ये दोनों चीजों पे वर्क करेगी। ठीक है। तो इस कोर्स का जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है वो है, अभी के लिए जो हम ऑफर प्राइस में आपको बताऊंगी, अगर आप अभी ही, हमारा ये 10 दिन का कोर्स आ रहा है, और जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है, जो लोग अभी एनरोल करते हैं उनके लिए है 4299, 4299। पेमेंट मोड है, आप पेमेंट शेयर कर सकते हैं 9911025730 पर। 10 दिन का कोर्स है, साथ में हमारी 2 दिन की क्लास होगी, लेमन मैजिक क्लास, जिसमें हम लेमन से रिलेटेड 25+ रेमेडीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है इसके साथ। जो लोग ये क्लास ज्वाइन करेंगे उनको वो क्लास भी फ्री मिलेगी। इस क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। 10 दिन का कोर्स है, रात को 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। अभी अगर आप लोग एनरोल करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज है 4299। मैम ये मेडिसिन हम बनाना नहीं सिखाएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि कब तक कैसे आपको लेनी है, आपको वो पता होना चाहिए। कौन कौन से ब्लेंड्स आप बना सकते हो, क्योंकि एक इंसान को दो मल्टीपर्पज इश्यूज आते हैं, तो तब आप कैसे ब्लेंड्स बनाओगे, कौन कौन से ब्लेंड्स आप बनाकर आप ये दे सकते हो। ठीक है। मैं पेमेंट डिटेल्स दोबारा बता रही हूँ, आप लोग स्कैन कर सकते हो, पेमेंट डिटेल शेयर कर दीजिए ग्रुप में।
4299 एनर्जी एक्सचेंज है, 10 दिन का कोर्स है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, और एक हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लास आपको फ्री मिलेगी। रात को 9 बजे क्लास शुरू होगी, 23 अप्रैल से। एक एग्जाम्पल दो। हाँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सागर सर। वेलकम मोना मैम, वेलकम एकता मैम। इसकी फीस बताई है अभी 4299। जो वेबिनार चलते चलते पेमेंट करेंगे उनके लिए है 4299। जय गुरु जी अंजलि मैम। किसी ने पहले हमारे साथ ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है किसी ने कोर्स ये हमारे साथ पहले? कोई पुराना बच्चा जो ये कोर्स हमारे साथ पहले कर चुका है? कोई भी नहीं है? तो किसी ने नहीं किया? इतने सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, किसी ने कोर्स नहीं किया हमारे साथ पहले? मतलब सभी नए लोग ज्वाइन हुए हैं, कोई पुराना बच्चा नहीं आया आज? नहीं मैम, मैं कोर्स नहीं कराती हूँ, मैं कंसल्टेशंस भी देती हूँ। नक्षत्रा वाली वर्कशॉप की? नक्षत्रा तो ब्लेसिंग क्लास थी, उसमें तो वो सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड था, ब्लेसिंग क्लास थी। अंजलि मैम कुछ बोलना है? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं अभी, फिर हम आगे चलते हैं। कैन यू शेयर कोर्स कंटेंट अगेन? हाँ बिल्कुल, अभी शेयर कर देती हूँ पद्मा मैम। मैम ये हमारा 10 डेज का कोर्स है, जिसके अंदर हम 37 फ्लावर्स एक्सट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये 7 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुई हैं 37 जो मेडिसिन हैं। ठीक है? तो ये 7 ग्रुप्स में डिवाइड हुई है, वो कैसे लेनी है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उसके बेसिस पे हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजें बताएंगे। अब ये किस किस पर्पस लिए आप यूज कर सकते हो, मैं तो बोलूंगी ये सारी चीजों पे वर्क करती है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसपे ये वर्क नहीं करती। पैसा, अ, आपकी ब्यूटी तक पर वर्क करती है ये। काला गोरा, बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्शन में भी इशू होता है ना, कि हम गोरे नहीं हैं, हम काले हैं, तब भी वर्क करेगा ये। ठीक है? मतलब कोई भी ऐसा इशू नहीं है, एंजाइटी इशू, डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, मेंटल डिसऑर्डर, बेसिकली आपके फिजिकल मेंटल दोनों नीड को पूरा करेगी ये जो कोर्स है। 10 दिन का कोर्स है, रात को 9 बजे हमारा ये कोर्स शुरू होगा। कॉल प्रियंका उठा लो और बात कर लो।
ज्योति मैम कह रही है आई हैव डन मेनी कोर्सेज। ओके। रिचा मैम वेलकम। इस कोर्स को करने के बाद हार्मोनल इश्यूज पे बिल्कुल फेब्रॉइड्स पर भी ये काम करेगी मैम। कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पे ये काम नहीं करेंगी। अभी कोई पुराना बच्चा आया नहीं है तो फिर मैं आपको एक्सपीरियंस या आप मेरे पेज पे जाके फीडबैक्स देख सकते हैं इसके। मल्टीपल फीडबैक्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे पास इसके। जिन लोगों को भी फीडबैक्स देखने हैं हम ये कोर्स पहले भी करा चुके हैं और मल्टीपर्पसली ये काम करता है। इस कोर्स को करने के बाद क्या मेडिसिन बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं आप मेडिसिन ब्लेंड्स आप बना सकते हो। अभी हैंड रेस वो करती हूँ मैं। अभी ज्योति मैम आपको अनम्यूट करती हूँ। ठीक है। तो ये फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर दोनों पे वर्क करेगी। ठीक है। आपके इधर हम 7 ग्रुप्स में बात करेंगे। मल्टीपल मेथड्स को बात करेंगे कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। स्प्रे फॉर्म में यूज कर सकते हो, डाइल्यूजन फॉर्म में यूज कर सकते हो। जॉइंट पेन, लो इम्यूनिटी, कैसे भी हेल्थ इश्यूज हैं, कैसे भी हेल्थ इश्यूज सब पर वर्क करेगी। कोई ऐसा इशू नहीं है जो आप इसको इसमें नहीं कवर होगा। कैसा भी हेल्थ इशू हो आपका। तो जो इसकी एनर्जी एक्सचेंज है वो है 4299। जो लोग भी अभी पेमेंट करेंगे वेबिनार चलते हुए उनके लिए जो फीस, उनके लिए जो फीस है वो है 4299। पेमेंट डिटेल्स आपको शेयर कर दी है। इसके साथ हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लास आपको गिफ्ट की है। ठीक है। हमारी 9 बजे रात को क्लास होगी। 10 दिन का कोर्स है, छोटा कोर्स नहीं है। बहुत सारा कंटेंट है। आपको पता है जिन लोगों ने हमारे कोई शॉर्ट कोर्सेज किए हैं उसमें भी हम काफी डिटेलिंग में जाते हैं। तो ये तो 10 दिन का कोर्स है। ठीक है। इसमें हम काफी डीप एनालाइज करके आप लोग प्रैक्टिस करना सीखोगे, बताएंगे, केस स्टडीज के ऊपर बात होगी। और मैं मोस्टली बताती हूँ कि मैं केस स्टडीज पर ही वर्क करती हूँ। ठीक है। तो वहां पर आपको इसकी काफी हेल्प मिलेगी। जो लोग केस स्टडीज करके आगे बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली वो जरूर अवेल करें इस कोर्स को। और पेमेंट डिटेल्स है 9911025730। जो लोग अभी पेमेंट करेंगे ड्यूरिंग वेबिनार चलते चलते उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज है 4299। ठीक है मैम। हमारा जो पीडीएफ आएंगे वो आपके पास सारे इंग्लिश में ही आएंगे। यू आर सेइंग फीस पेमेंट। हाँ तो अभी तो मैंने बताया ही नहीं है बिल्कुल। अभी तो फ्री चीज बताई ही नहीं है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिया है। अभी तो मैंने बतानी है रेमेडी। एक ही रेमेडी बताएंगे। पद्मा मैम वेलकम। अब ठीक है। मैं अभी अनम्यूट करती हूँ ज्योति मैम। ज्योति मैम आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ज्योति मैम अनम्यूट कर रही हूँ आपको। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कह रही कि पेमेंट से रिलेटेड बात जय है। गुरु जी मैम एंड जय गुरु जी एवरीवन। कैमरा तो ऑन करो मैम। ओके मैम। थोड़ी हाँ देर जी, में जय करती हूँ क्लास जय से। गुरु जी एवरीवन। इसलिए मैम मैंने आपके साथ बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। बात कर लो, यशक से बात कर लो। यशक। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। हाँ जी, मैंने आपके साथ बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। ऑयल्स भी मैंने बनाए हैं, अपने क्लाइंट्स को भी दिए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी अक्षय तृतीया पे स्पेशल बनेगा आपका ऑयल वाह, मेरा जो ऑयल नहीं है, अब आपका ऑयल है। मैंने तो सिखा दिया आपको, अब आपका हो गया ना। आपने सीख यस, लिया, अब तो हमें आपकी तो जगह आपने सिखाया ना। एंड बैच फ्लावर्स का तो मुझे बहुत देर से वेट था। मैं इसको ज्वाइन करूंगी क्योंकि इसकी मैंने फीडबैक बहुत सुना हुआ है। हाँ इतनी नेहा फीडबैक मैम दिया। से ड्यूरिंग दी क्लास। यस, हाइट इंक्रीजिंग के लिए भी किसी ने दिया था, उसका हाइट बहुत अच्छा इंक्रीजिंग रिजल्ट का है है। मैम। एडिक्शन, मेरे पास ऐसी क्लाइंट है वो यस, अभी शायद ज्वाइन नहीं हुई है बट मैं उनका फीडबैक यस मैम, उन्होंने जरूर। फीडबैक दिया था अपना कि हाँ उनके हस्बैंड ने ये 2 दिन में एडिक्शन छोड़ दिया था।
और वो ये काफी क्लाइंट्स को दे भी रही हैं, प्रेगनेंसी इश्यूज में भी दे रहे हैं, वो काफी अपने यस, क्लाइंट्स को दे रहे हैं, और ये नहीं मैम बहुत अच्छे रिजल्ट हैं आपके, जितने भी आपके कोर्सेज हैं ना उसका फीडबैक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो खुद अपने क्लाइंट्स को दे रही, जो मुझे आ रहा है कि बहुत दे आर ऑल आर हैप्पी, इनके सब काम हो रहे हैं, जिस पर्पस के लिए भी ऑयल जो ना वो वर्क करता है। ग्रेट ग्रेट ओके, ग्रेट। ग्रेट थैंक यू मैम। सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू ज्योति मच। मैम, थैंक यू। चलो, हमें ऑयल्स के तो फीडबैक पहले भी आ चुके हैं। थैंक यू ज्योति मैम अगेन फॉर शेयरिंग। अंजलि मैम आपको अनम्यूट कर रही हूँ, कैमरा ऑफ कर दिया। हेलो दीक्षा मैम, जय गुरु जी, जय कैसे हैं गुरु आप? मैम, जय गुरु जी। मैम जो आपने अभी बैच फ्लावर के बारे में बोला, इट वाज अमेजिंग। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, बहुत फीडबैक सुने हैं आपसे, और आई एम रियली एक्साइटेड टू ज्वाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द कोर्स। और सिंस मैं आ गई हूँ तो मैं कुछ बताना भी चाहती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर टीचिंग अस सो ब्यूटिफुली। आपका जो टीचिंग का स्टाइल है वो इतना अच्छा है, इतने सिंपल वर्ड्स में आप समझाते हो हमको, और बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो फॉर दैट आई वांट टू थैंक यू। और जितने कोर्सेज मैंने आपके साथ किए हैं, दे आर माइंड ब्लोइंग, जस्ट माइंड ब्लोइंग। बिकॉज आई विल टेल यू, आप जो भी कोर्स सिखाते हैं, बड़े बड़ा सा हो छोटा वाला कोर्स हो, लेकिन जैसे आप सारी मोडालिटीज को कंबाइन करके हमको सिखाते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग मैम। आप एस्ट्रोलॉजी लेकर आते हो, आप न्यूमरोलॉजी लेकर आते हो, आप अपने हर एक कोर्स को कनेक्ट करते हो, एंड दैट इज व्हाट इज टीचिंग अस मोर एंड मोर। अभी हमने सिग्नेचर क्लास खत्म की थी। व्हाट अ कोर्स मैम, कितना आपने अच्छी तरह से सिखाया। एटलीस्ट हम अपनी सिग्नेचर्स और अपनी फैमिली की सिग्नेचर्स सबको करेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारा हमारा ये आपने हमको अल्फाबेट प्रिडिक्शन सिखाया, वो बहुत अच्छी, क्या प्रिडिक्शन होते हैं मैम, रियली सुपर। एनिमल स्पिरिट्स, वो कितनी अच्छी थी। एक एक एनिमल का फीडबैक हम क्लास में भी सुन रहे थे, और हमने आपको इंडिविजुअली भी दिए हुए हैं। तो बिल्कुल। मैं अभी और कितनी क्लासेस के बारे में बोलूं मुझे पता नहीं है, लेकिन इट इज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी विद यू मैम। एंड रेमेडी क्लासेस हैं मैम, आपकी हर एक रेमेडी क्लास भी इतनी अच्छी है। जो आप रेमेडीज बोलती हैं वो सिर्फ हम उस फेस्टिवल के लिए नहीं यूज करते हैं मैम, आपने हमको ऐसे सिखाया है कि वो रेमेडीज हम डे टू डे लाइफ में अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और जो भी हीलर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं, बी इट हेल्थ, करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप, बच्चों के लिए, मैं क्या बोलूं, सबके लिए वेरी गुड। एक रेमेडी नहीं तो दूसरी रेमेडी, इजी वे। आप बोलते हो ये नहीं हो सके आपसे, कोई बात नहीं, ये रेमेडी ले लो, बट अमेजिंग इफेक्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ द रेमेडीज मैम, रियली सुपर, रियली आर ब्लेस्ड एंड वी आर ब्लेस्ड टू लर्न फ्रॉम यू। तो मैं सबको क्लास में बोलूंगी, आई एम नॉट, आई डोंट नो मैम, मैं अभी इनको 5 या 6 महीने से जानती हूँ खाली। मैं उनकी सारी क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना वो नॉलेज देती हैं, वो जितना पढ़ाती हैं, उसका 100% क्या 1000% देती हैं हमको। मैंने बैठकर रिकॉर्डिंग सुनी है मैम की, बिकॉज आई कैन नॉट अटेंड, बट रिकॉर्डिंग भी इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, और जो भी डाउट्स होते हैं मैम हमेशा हमारे क्लियर करती हैं। शी इज सो डाउन टू अर्थ एंड सो सो नॉलेजेबल। तो मैं खाली ये बोलना चाहती हूँ, आप जितने कोर्सेज करना चाहते हो मैम से करो, और स्टार्ट करो अपनी जर्नी, because it is going to really help not only you, your family, and also whom you are going to give in future. तो मैं खाली एक लाइन बोलूंगी कि मैम के जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है, और जो मैम के बड़े कोर्सेज होते हैं, इट इज लाइक अ ट्रेजर बॉक्स, रियली मैम, ट्रेजर बॉक्स। उसमें ऐसा ट्रेजर होता है जो कोई भी कहीं पर नहीं देगा हमको। So thank you so much, ma'am. God bless you. And thank you for choosing थैंक me as यू, your थैंक student. यू, थैंक Really. यू, थैंक Even I'm यू। so blessed. ऑल थैंक्स टू गुरु जी, एंड थैंक्स टू Yes, यू। ma'am. ऑल थैंक्स टू यू, क्योंकि देखो आप लोग उस चीज को ऑप्ट करते हो, सीखते हो, फिर अपना भला करते हो। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि हमें अपना भला करना है, फिर हम दूसरों का करेंगे, तभी कोई बिलीव करेगा। जब हमारी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं ना, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है कि यस, उनकी लाइफ Yes, ma'am. पहले से बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई है, तो अभी हमें भी कुछ करना है ना। श्योरली। और मैम मैं किसी भी आज तक प्लेटफॉर्म पर जाकर कभी नहीं बोला है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट प्लेस टुडे आई हैव कम एंड हैव टोल्ड, बिकॉज
रियली आई एम फाइंडिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। आपका नॉलेज बहुत बहुत अच्छा है। आप जैसे आपने छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा है, और वैसे ही आप समझाते हैं। And जैसे आपने बोला आपके पास आप केस स्टडीज से भी समझाते हो, एंड मैम दैट ऑल्सो हेल्प्स अस अ लॉट मैम। बिल्कुल मैम, केस स्टडी से ही समझ आता है, क्योंकि पीडीएफ की नॉलेज ना लिमिटेड होती है। जब तक आप केस स्टडीज नहीं करते हो, बीइंग अ कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम सबको पैरासीटामोल नहीं दे सकते खाने के लिए कि अरे जाओ सब एक ही फॉर्मूला को यूज करो और जाकर वो कर लो। तो पैरासीटामोल तो है नहीं कि हाँ भाई बुखार हो गया खा लो, यही खा लो। नहीं, सबकी बॉडी डिफर होती है, सबके डेट ऑफ बर्थ डिफर होते हैं, सब चीजें अलग होती हैं। हमें क्लाइंट को सबसे पहले सुनना है, उसको जानना है कि उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो उसके लिए आपका रूटली कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है, तभी आप सामने वाले को सोल्यूशन दे पाओगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाओगे। आप भले जितने मर्जी कोर्सेज कर लो, जब तक आपका बेस पक्का नहीं होगा ना, मतलब आपको अल्फाबेट्स ही नहीं आएंगे तो आप वर्ड्स कैसे बनाओगे। हम स्कूल में सबसे पहले अल्फाबेट्स ही सीखते हैं, तभी हम वर्ड्स पर जाते हैं, सेंटेंसेस पे जाते हैं। सेम यहाँ पर भी वही चीज रहती है मेरी, इसीलिए मैंने वो अल्फाबेट वाला भी कोर्स कराया था। आई थिंक वो कोई अभी करा ही नहीं रहा। और उसके मोड से जो मैं प्रिडिक्शंस बच्चे कर रहे हैं, आप लोग ही बताते हो, आप लोग अपने क्लाइंट्स को आगे प्रिडिक्शंस देते हो, तो अभी तक टचवुड गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं और बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिडिक्शंस करते हैं हम। यस मैम, बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट। प्रिडिक्शंस on mind blowing, really I should use this सिर्फ word हम only. इनिशियल लेटर लेते हैं और फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं, है ना। तो वो मुझे Yes. नहीं लगता कि कोई उसको इतनी डिटेलिंग में पढ़ा ही नहीं रहा है अभी, क्योंकि हम हमेशा पूरे नेम से एनालाइज करते हैं और फिर हम बताते हैं। तो भाई अगर किसी को नहीं पता है, हमें तो फर्स्ट लेटर से ही बताना है उसको, हम पूरे पे Yes. जाएंगे ही नहीं। So thank you ठीक है, so much. And थैंक thank, यू। please everybody connect with her. She's really good with all her courses. Thank you, ma'am. And I'll continue my journey ahead with you. थैंक यू Thank you. सो वेरी मच मैम, थैंक यू Jai सो। Guruji, ma'am. जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। ओके, एकता मैम आपका हैंड रेज है। जय गुरु मैम जी। मैं ज्वाइन हो गई वापस आपका दिमाग खाने। नहीं। अच्छा, आपको एक फीडबैक देना है। सैटरडे को मेरे पास एक क्लाइंट अप्रोच हुआ है, फैशन का ब्रांड ओपन कर रहा है। अभी उसका एंटी लेटर था, और उसको मैंने बोला कि तेरे साथ ये जो लेटर के लोग हैं, तो तेरा झगड़ा होता है क्या उनके साथ? तो बोली हाँ। मैंने बोला तूने बिजनेस नेम इनिशियली उसी लेटर से रखा है? एंड शी सेड एकता मेरा थर्सडे को मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ब्रांड का। मैंने बोला तुझे जाना है तो जा, बट आई विल सजेस्ट कि वी हैव बेटर लेटर्स। और उस राइट। लड़की ने मैम पूरा अभी चेंज किया। सो आई एम वर्किंग फॉर हर ब्रांड जस्ट विद द इनिशियल लेटर्स। मैंने उसको बोला तेरा नहीं जमेगा, एंड वो भी पूरा आपने ब्रांड नेम। फ्रेंडली अल्फाबेट सजेस्ट किया। यस यस, फ्रेंडली सजेस्ट किया। उसके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर उससे भी कैलकुलेट करके दे दिया। सो ग्रेट। आई एम वर्किंग ऑन दैट। और बाकी आपके कोर्स सारे सही है। मेरे में तो 6 मंथ से जो चेंज आया है वो काफी लोगों को पता है, मैं किस में कौन से जोन में थी और अभी कौन से जोन में हूँ। राइट राइट तो राइट। सो ग्रेटफुल। और आई एम वेटिंग फॉर दिस बैचलर सिंस लॉन्ग, यू नो दैट। इसके बाद मैम मुझे लोगो का चाहिए, लोगो डिजाइनिंग। इसके बाद लोगो डिजाइनिंग ही पढ़ेंगे हम। यस, हाँ, इसके मतलब बाद वो हम लोगों चाहिए पे ही मुझे। जाएंगे। डेफिनेटली इसके बाद लोगो डिजाइनिंग ही मैम हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं कि हम ही डिमांड करते हैं कि अभी नेक्स्ट ये बिल्कुल ही आपके चाहिए। बेसिस पे ही मैं चलती हूँ, जो आप बोलते हो वही मुझे करना होता है कि हाँ अभी आप लोगों को इस चीज के ऊपर कोर्स चाहिए तो डेफिनेटली उसके ऊपर ही वर्क करना है। यस, यस, थैंक यू नेक्स्ट मैम। कोर्स हमारा लोगो पे ही होगा। यस मैम, मुझे सिर्फ एक क्वेरी है फ्लावर रेमेडी की। हम इसमें प्लैनेट्स भी कनेक्ट करेंगे? मैं इसमें चक्रास भी कनेक्ट करूंगी, नंबर्स भी कनेक्ट करूंगी और प्लैनेट्स भी कनेक्ट करूंगी। आपको पता ही है कि मैं एक चीज पर तो जाती नहीं हूँ। यस, मुझे तो एक्स्ट्रा दे पूरा, दोगे आप? मुझे ज्यादा ही देना है, या क्योंकि थैंक 3 नंबर यही करने आया है धरती पर। मुझे लगता है कि अगर वो अपनी नॉलेज अपने तक रखेगा तो फिर बेकार यू। यस है ना। यस, तो पास करनी ही चाहिए। चलेगा मैम, थैंक यू। रागिनी मैम आप व्हाट्सएप करिए, आपको पेमेंट डिटेल्स दोबारा से सेंड कर दी जाएगी 9911025730 पर। और किसी की कोई क्वेरी है फिर हम आगे बढ़ते हैं। वंतिका मैम, अरे सब सब सुन चुके हैं आपको, तो मुझे लगता है सब आप आपको पहचानने लगे हैं कि वंतिका मैम तो आती ही हैं।
मैडम पैसे दे के कहना मैं फीडबैक लेती। हाँ, ये कहना सीरियसली। शुरू कर देंगे लोग। नहीं नहीं, मेरा ये बट काम नहीं मैं है। अंजलि मैम से बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड हूँ, एग्रीड हूँ आप एक्चुअली। ये सोचो कि लोग वैसे ही पैसे नहीं देते और मैं पैसे देके फीडबैक, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज, मैं अगर इस चीज में होती ना तो मैं पॉडकास्ट में आपको जल्दी नजर आ जाती। मैं तो हाँ। पॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे उधर जाना नहीं समझ आ रहा कि मैं पैसे देके अपने आप को प्रमोट करूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि क्या ही है पैसे देके वहां पर जाना। मैं तो उस चीज की हाँ। हक में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं वो पैसे कहीं गौशाला में लगाऊं या मैं किसी बच्चे की एजुकेशन में लगाऊं तो मुझे शायद वहां से ज्यादा दुआ मिलेगी। ज्यादा ब्लेसिंग्स पॉडकास्ट मिलेंगी। पॉडकास्ट वाले तो पैसे ही बहुत रईस बैठे हुए हैं, उनको क्या पैसों की जरूरत है। हाँ, नहीं नहीं, सही बात कर रहे हो, लेकिन मैं ना उनसे, अंजलि मैम से बहुत मतलब एग्री हूँ। उन्होंने एक एक वर्ड जो है बिल्कुल बोला है, और अंजलि मैम को मैं ऑलरेडी पहले से जानती हूँ, वो ये भी बात सही है कि आज तक उन्होंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे बोला ही नहीं है। तो यहाँ बोला है, नेचुरली देखा ही है तभी बोला है। तो वैसे भी मैंने तो खैर बैच प्लान नहीं किया, मैं भी वेट ही कर रही थी, मैंने भी बहुत सुना है इसके लिए, फीडबैक्स मैंने काफी सारे लिए हैं। तो बस मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहती थी, आप वो मुद्राओं वाला बोल रहे थे, आप कराओगे इसमें? क्या बताऊं, क्या कराऊंगी? मुद्रा मुद्रा बोल रहे थे ना, मुद्राओं कराओगे? मैंने लेमन क्लास कर दी मुद्रा की। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल। ओके मैम। जयश्री मैम, शो ऑफ करना जरूरी है थोड़ा, हाँ बिल्कुल शो ऑफ करना जरूरी है, पर मुझे लगता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग ज्यादा काम करती है मेरे लिए। तो मैं थोड़ा वैसे वाले रास्ते पे जाना पसंद करती हूँ, सैटर्न वाली पावर को इंक्रीज करना पसंद करती हूँ। क्योंकि मुझे ना ये पैसे देके प्रमोशन करना नहीं समझ आता है। ठीक है, चल रहा है मार्केट में, बट कोई बात नहीं। करो, अनम्यूट कर रही हूँ आपको, बोलो। आप पॉडकास्ट में आ जाओगे तो हल्ला मच जाएगा। बहुत सारे लोगों की दुकान चलनी बंद हो जाएगी ऐसा। लेकिन एक करो मैम प्लीज, एक पॉडकास्ट तो बनता ही है आपका। प्लान करूंगी, सोचेंगे कुछ इसके बारे में, बट अभी तो रिक्वेस्ट, आपको पता है मैंने ग्रुप में शेयर किया था, मेरे पास इनवाइट आए हुए हैं, बट मैं अभी जाना नहीं चाह रही हूँ। क्योंकि इस टाइम पे पॉडकास्ट सबसे ज्यादा बदनाम हो चुके हैं, कुछ हीलर्स ने उसको इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं जो लोग दिखा रहे हैं पॉडकास्ट में जाके। आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो इस प्रोफेशन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके की रेमेडीज बताई जा रही हैं, ऊट पटांग चीजें की ड्रिंक करो, ये करो, ये सब नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी से लोगों को नफरत होगी, प्यार नहीं होगा। हाँ वो तो है। और तो वो कुछ भी चीज रेमेडीज नहीं। बताते कुछ भी, मतलब ऐसे सोचना पड़ता है क्या बता रहे हैं ये। वो आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो चुकी है ना, इसलिए अब आपको समझ आ गया कि नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। पेमेंट डिटेल्स दोबारा मैं शेयर करती हूँ, फिर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के लिए और मेमोरी लॉस के लिए, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आजकल, है ना। तो मैं बता दूं कि वैसे तो हम 37 चीजों के ऊपर बात करेंगे, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर तो बात करेंगे। जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को आप रेमेडीज दोगे, एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे दोगे। चक्रास आपके डिसबैलेंस है तो चक्रास भी मैं कवर करूंगी, मतलब कोई भी आपका देखो, मेरा ना एक माइंडसेट है जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलती भी हूँ और मेरा पढ़ाने का है। जो लोग मेरे साथ एक डिवाइन कोर्स हमने फ्री कराया था, वो उसमें भी बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा, जो जिन्होंने भी हमारे साथ सोप वाली क्लास की है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मोड है, मेरा मीडियम ये रहता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखो, अपनी लाइफ में उतारो। आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट में क्या चीज ठीक है और क्या नहीं है। अगर आप थोड़ा सी भी प्लैनेट्स को रिलेट कर पाते हो, मंगल दोष हो गया जबकि मंगल योग होता है, डरा दिया जाता है कि दोष है दोष है, अरे भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इतने सारे मांगलिक लोग हैं जो लाइफ में इतनी ग्रो कर रहे हैं। तो मंगल कोई दोष नहीं होता है, योग होता है, मैं तो ये मानती हूँ। आपका नजरिया ठीक होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के लिए।
ठीक है, मेरा इस मोडालिटी में आने का रीजन ही यही था कि जब मैं छोटी थी तो बार बार यही सुनते थे कि अरे तुम मांगलिक को, तुम्हें लाल कपड़ा नहीं पहनना है, तुम्हें ये करना है, क्योंकि घर वाले भी उसी हिसाब से चलते हैं ना जिस हिसाब से पंडित जी उनको चलाते हैं। हाँ जी ना जी, सबको पता है ये चीज, पंडित जी डरा देते हैं घर वालों को, अरे तुम्हारे बच्चे को काल सर पे है, ऐसा नहीं करना है, वहां नहीं जाने देना है, ये नहीं करना है। अरे भाई एनर्जी डिवाइड भी तो की जा सकती है ना, डाइवर्ट कर सकते हैं हम एनर्जी को। हमें क्यों डरना है किसी भी चीज से, चोर है क्या? अब जो चीज लेकर आए हैं उस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से कन्वर्ट कर लो, क्यों इतना डर डर के रेमेडीज करनी है, नहीं करनी हमें। और कोई भगवान हमें डराकर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं कराता है, आई बिलीव। बाकी तो सबकी अपनी अपनी सोच है, बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझती हूँ और सोचती हूँ इस चीज को। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग ही रहता है इन चीजों को लेके कि यस, आप अपने प्लैनेट्स को नेगेटिव मत लो, पॉजिटिव लो। अगर कोई भी एनर्जी ज्यादा है, मंगल मांगलिक जो है वो आपके अंदर एनर्जी ज्यादा दे देता है, तो हम अगर उसको सही तरीके से उपयोग करें, बजाय मैं गुस्सा करने के मैं मुस्कुराना शुरू कर दूं, तो मेरा मंगल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पर हमें एस्ट्रोलॉजर्स ये रेमेडीज नहीं देते हैं कि आप हंसो, क्योंकि मंगल वाला इंसान गुस्सा दिखाता है, डोमिनेटिंग होता है ना, वो स्माइल नहीं करना जानता। बट जब मैं उस एनर्जी को स्माइलिंग में डाइवर्ट कर रही हूँ, ये तो बहुत ईजी है ना, आप हंस तो सकते हो, इसमें क्या है, आपका बुद्ध भी अच्छा होगा। बच्चा क्या करता है, हंसता रहता है। तो प्लैनेट्स की रेमेडीज इस तरीके से करो ना, बजाय इसके कि जाकर 1.25 लाख मंत्रों का जाप करा लो, ये करा लो। भैया सबके पास 2-2 लाख रुपए नहीं है, 80-80 हजार रुपए नहीं है पंडितों को देने के लिए। ठीक है, तो हमें इनकी इन चीजों को ऑप्ट करना चाहिए बजाय इसके। ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत है। और मैं कनेक्शन भी उन लोगों के साथ ही बनाने की कोशिश करती हूँ जो होम बेस्ड रेमेडीज, व्यवहारिक रेमेडीज पे काम करना जानते हैं। मतलब आप अपने डेली रूटीन में जो चीजें कर सकते हो, डेली रूटीन में अगर मैं आपको बोलूंगी आपको जाकर इतनी माला जाप करना है, तो नहीं कर सकते लोग आजकल जाप, टाइम नहीं है, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है। इसी वजह से तो वो पंचांग 2 डेट्स पे त्योहार मना रहे हैं हम लोग। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मंदिर चले जाते थे हम लोग, और वहां पे बोर्ड पे लिखा होता था कि इस दिन ये त्योहार है, इस दिन एकादशी है, इस दिन अमावस्या है। आजकल हम मंदिर नहीं जाते हैं, हम गूगल बाबा यूज करते हैं, है ना, सारे खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो कभी कभार देखो, हम खुद ही उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं कुछ कुछ चीजों का। अगर हम वही सही करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली चीजें पॉजिटिव होने के चांसेस बन जाते हैं, राइट। तो मैं एक बारी पोस्टर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, फिर उसके बाद हम क्लास मैं आपको वो बताऊंगी कि आप कौन सी रेमेडी लो। रेस्क्यू रेमेडी के बारे में ही बात करेंगे आज, किस किस चीज पे वर्क करेंगे। 23 अप्रैल को हमारा ये कोर्स आ रहा है, रात को 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। और जो 10 दिन का कोर्स है, ठीक है, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 4299। पीडीएफ आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और इसके साथ हम एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री क्लास आपको दे रहे हैं लेमन मैजिक पर, कि नींबू के क्या क्या फायदे हैं और नींबू से क्या क्या रेमेडीज आप कर सकते हो। तो ऐसी 25 रेमेडीज बताई जाएंगी आपको जो आप नींबू से कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा मास्टर कोर्स है, इसके अंदर कोई लेवल्स नहीं है, कंप्लीट कोर्स है 10 दिन का। इसको हम एस्ट्रोलॉजी से भी करेंगे, न्यूमरोलॉजी से भी करेंगे, चक्रास से भी करेंगे, पूरा सब कुछ कवर करेंगे इसके अंदर। डिटेल्ड कोर्स है ये पूरा। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी जिनके घरों में बहुत दवाइयां आती है ना, वो इस कोर्स को जरूर 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 ज्वाइन करो। आपके घर से दवाइयां बाय बाय हो जाएंगी, छू मंतर हो जाएंगी कुछ टाइम में। और ये मैं सच में बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें यूज की हैं, बहुत सारे लोगों ने यूज की हैं। हाँ, 4299 यही एनर्जी एक्सचेंज है इसका। थैंक यू नीलिमा मैम। मैम अभी जो बोला है उससे ज्यादा ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, ये तो आपको पता ही है, जो लोग पहले भी कोर्सेज कर चुके हैं। मैम एनर्जी एक्सचेंज हमेशा 6 पर लाती हो आप न्यूमरो से। हाँ, और सोचो मैं 3 नंबर हूँ। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं ना 3 और 6 तो एंटी हैं, पॉडकास्ट वाले तो यही कहते हैं ना 3 और 6 तो एंटी हैं, पर मेरा एनर्जी एक्सचेंज 6 पे ही होता है।
जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि पैरासीटामोल सबको हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो सेम मैं उन चीजों को अपने ऊपर, हाँ एनिमी बोलते हैं, वही वही तो, अधूरा ज्ञान, खतरनाक, डेंजरस। नीमा मैम, वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे जिन लोगों को भी कोई भी परेशानी है, क्योंकि मैं आपको रेस्क्यू रेमेडी बता रही हूँ। रेस्क्यू रेमेडी बेसिकली वर्क करेगी आपके इमोशंस पे, आपको लेनी कैसे है। रेस्क्यू रेमेडी आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप पे जाएंगे, ठीक है। नीमा मैम आप देख लीजिए जैसे भी है, क्योंकि ये जो ऑफर है ये अभी के लिए ही वैलिड है। 4299 एनर्जी एक्सचेंज है जब तक आप वेबिनार तक ही पेमेंट करते हो, क्योंकि इसके बाद 5550 ही पेमेंट करना होगा, ठीक है। और यही कोर्स आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर 7000 8000, क्योंकि ये मास्टर कोर्स है, 10 दिन तो कोई पढ़ा ही नहीं रही है, मैं तो इतने डिटेल में जाने वाली हूँ। 25,000 तक हो रहा है ये कोर्स, ठीक है। तो रेस्क्यू रेमेडी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर्स पर आपको मिलेगी। जिसको रात को नींद में परेशानी है, आपको 4 ड्रॉप्स डालनी है अपने पानी पीने में, मतलब पीने के पानी में डालनी है। पर वो पानी आपका जो आपने लेना है वो 2 चम्मच पानी होना चाहिए। 2 चम्मच पानी में आपको लेनी है। मैम मेहता जी वाले पे कर दें पेमेंट? हाँ बिल्कुल। राजीव सर आप तो काफी कोर्सेज कर चुके हैं, उसी नंबर पे पेमेंट कर सकते हो, आपके पास डिटेल्स होंगी। जिसको नींद की परेशानी है तो आप रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हो, किसी एडिक्शन में है तो रेस्क्यू रेमेडी आप ले सकते हो। रेस्क्यू रेमेडी आप तब ले सकते हो जब आपकी बॉडी में मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं, मतलब आपको बीपी है, थायराइड है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मेमोरी लॉस है, तब आप ले सकते हो। वंदना मैम आप फोन पे कनेक्ट करिए, आपको बच्चा रिप्लाई कर देगा। आपको अनम्यूट कर रही हूँ वंदना मैम, बोलो क्या कह रहे हो आप। जय गुरु जी मैम। जी मैम, कॉलेज में हूँ और फिर घर पहुंच के करती हूँ। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। पीडीएफ हिंदी में भी मिलेगा सागर सर इसका पीडीएफ। मैं लिखवाती हूँ सर, आप ना, आपको तो पता ही है सागर सर, आपने भी कोर्सेज किए हैं। मेरा कंटेंट इसीलिए मैं हिंदी में ही बोलती हूँ ताकि आप लोग लिखो, क्योंकि मैं उसको बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करके बताती हूँ। पीडीएफ में ना एक लिमिटेड नॉलेज होती है ना। नीमा मैम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। मेरा कैसा मेरा कैसा है ना, मेरा जो अकाउंट है उसमें अभी आई थिंक सो कम है। और मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसका कोई ये नहीं है, ये नहीं है, वेबसाइट नहीं है। और नियर बाई कहीं पे एटीएम वगैरह भी नहीं है, तो इसीलिए इश्यू हो रहा है, इसलिए मैंने पार्ट पेमेंट करने को कहा। मैम पार्ट पेमेंट ना अलाउड ही नहीं है, मैं करती ही नहीं हूँ। रेस्क्यू रेमेडी, RESCUE। देखिए ना, अगर होता है तो फिर मैं अरेंज करके आज ही कर दे। अभी ही करना होगा 4299, नहीं तो फिर ऑफर के बाद तो आपको 5550 ही करना पड़ेगा मैम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पकड़ेंगे ना। मैम आप समझो ना, कुछ तो नियम है। जो बच्चे अभी यहाँ पर अभी पेमेंट कर रहे हैं, फिर तो उनके साथ नाइंसाफी है ना। वही प्रॉब्लम है ना, मेरे को भी तो अकाउंट में से निकाल के दूसरे को देना अब पड़ेगा। आप ये आप देखो, ये तो अब उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जो बच्चे बेचारे अभी एक ही बारी बोलने पे पेमेंट्स कर रहे हैं, आप समझो। मेरे लिए तो हर कोई इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है मैम। रेस्क्यू रेमेडी ये आपको ना रात को सोने से पहले लेनी है। खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हो। रेस्क्यू, RESCUE।
आपको डिप्रेशन हो रहा है तब आप ले सकते हो। साक्षी मैम जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए उनको रिकॉर्डिंग दी जाती है, ग्रुप में उनकी क्वेरीज के आंसर किए जाते हैं, पीडीएफ दिया जाता है। थैंक यू राजीव सर। ठीक है, तो अभी किसी के कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछो। डिक्लाइन हो रहा है जयश्री मैम, आप पेमेंट डिटेल्स लो, बच्चे से देगा दोबारा आपको। प्रियंका डिटेल्स शेयर कर दो, जिनकी डिक्लाइन हो रहा है उनको पेमेंट शेयर कर दो डिटेल्स। तो अभी किसी के कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो पूछिए। 10 दिन का कोर्स आ रहा है, मास्टर कोर्स है, जरूर जरूर मैं तो बोलूंगी जिनके घरों में भी बहुत ज्यादा मेडिसिन आती हैं वो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करें। तो अभी किसी की कोई क्वेरी है कोर्स रिलेटेड? हाँ वंतिका मैम। जो बच्चे तुतलाते हैं उनको भी है इसमें रेमेडी? हाँ सबकी है। तुतलाते हैं, हाइट नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, ऑटिज्म का इशू आ रहा है, ओसीडी के इश्यूज आ रहे हैं, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। कैंसर तक पे काम कर रही है ये। तो ये हम बनाने नहीं सीखेंगे बेसिकली, जैसे होम्योपैथिक क्या, जैसे वो आती हैं जैसे जर्मन आती आपको ना हैं ये बाहर की बने आती हैं। हुए ब्लेंड्स मिलते हैं, बने हाँ हुए ब्लेंड्स मिलते हैं। अब मैं आपको ये ब्लेंड्स बनाने बताऊंगी कि किस किस को मिक्सल करके हम एक ब्लेंड बनाएंगे। हाँ, मतलब वहां से ले लेंगे और हम उन्हें ब्लेंड कर लेंगे घर में। वो आपकी कस्टमाइजेशन है। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट इसी तरीके की ये दवाइयां ही बना बना कर दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, बहुत बारी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं ये यही दवाइयां दे रहे हैं और दे आर चार्जिंग लाइक एनीथिंग एनीथिंग। मुझे नहीं लगता कि 42 मतलब 4300 बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं तो पे कर चुकी हूँ, मैं तो मैं पूछ रही। वैसे आपको बता रही हूँ क्योंकि हम हाँ तो इससे ज्यादा ही डॉक्टर्स के पास खर्च करते हैं। हाँ, एक ही के बारी में ही इससे ज्यादा तो पैसे लग जाते एक हैं ही डॉक्टर के बारी यहाँ अगर जाने आपको से। बीमारी आएगी ना तो डॉक्टर की पहले 1000 रुपए तो फीस है, उसके बाद वो 4 टेस्ट लिख कर किसी देगा। किसी बच्चे के ना पेट में कीड़े होते हैं, लाइक पता ही नहीं चलता कि, और वो कीड़े की दवाई तो वो बता देते हैं लेकिन निकलते तो कीड़े हैं ही नहीं, और आजकल पता भी नहीं चलता निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हाँ, हैं। तो इससे वो चीजें हैं कि जैसे किसी किसी को चौक खाने की आदत होती है, मिट्टी खाने की आदत होती है, उन सब चीजों पे भी वर्क करेंगी ये। सब कोई ऐसा इशू नहीं है जिसपे ये काम नहीं करेगी, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। सब चीजों पे, इवन कि आपके फाइनेंसेस पे भी काम करेगी। मैं वो भी बताऊंगी, मैंने इससे नेगेटिविटी रिमूवल स्प्रे तक दी है मेरे पास, उसके भी फीडबैक्स हैं, है ना। ठीक है। ये ब्लेंड्स हमें कहाँ मिलेंगे? ये ब्लेंड्स आपको, ये ब्लेंड जो मैंने अभी आपको बताया ये आपको मिल जाएगा किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर पे। जयश्री मैम आप व्हाट्सएप करो ना, बच्चा आपको रिप्लाई करेगा वहीं पर। 4299 एनर्जी एक्सचेंज है, जो लोग वेबिनार चलते हुए पेमेंट करेंगे उनके लिए। उसके बाद फीस जो है वो है 5550। मैम डायबिटीज पीसीओडी पे काम करती है मेडिसिन। डायबिटीज पीसीओडी पे ना मैम इंडिविजुअल जो हम बात करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको एक जनरल रेमेडी बताई है जो आप कॉमनली यूज कर सकते हो। सब पे काम करेगी रिचा मैम, मैं बताऊंगी। फाइनेंसेस हो गए, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसपे ये काम नहीं करेगी। आपको क्रिएटिव होना है, बीइंग अ हीलर, या मतलब अगर आप अपने लिए भी सीख रहे हो तो आपकी नॉलेज, आपका बुद्ध बढ़िया होना चाहिए। आप कितना ग्रास्प कर रहे हो वो मैटर करेगा, है ना। मल्टीपल चीजों पे वर्क करेगी ये, क्योंकि मैंने तो इसके स्प्रे भी दिए हैं। मनी स्प्रे भी मैं इसी से ही बनाती हूँ और वो वर्क करते हैं। मेरे पेज पे इसके बहुत फीडबैक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कोर्स मैंने 2 साल पहले करवाया था। हमारे पास मल्टीपल फीडबैक्स है, कैसा भी फियर है, कोई गाड़ी नहीं चला पा रहा, कैसा भी इशू
रितु मैम ग्रुप में शेयर कर दिया। हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप पर मिल जाएगा ये आपको, रेस्क्यू रेमेडी। चलिए मिलते हैं क्लास में, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब जो एनर्जी एक्सचेंज आपको पे करना होगा, हाँ संतोषी मैम सब कुछ सिखाऊंगी मैं, एक चीज के ऊपर बात ही नहीं करती हूँ मैं, जितना यहाँ पर बता रही हूँ ना उससे डबल ट्रिपल ही आपको कोर्स में सीखने को मिले। ठीक है, तो जो लोग अभी मैं क्लोज कर रही हूँ वेबिनार, तो वेबिनार के बाद जो लोग भी पेमेंट करेंगे उनको 5550 ही करनी है, एनर्जी एक्सचेंज है उनके लिए 5550। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारा वेबिनार क्लोज हो गया 425 पर, तो अब आपको जो एनर्जी एक्सचेंज करना होगा वो 5550 ही है। जय गुरु जी एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।